comprises recitation, naat, speeches, a sketch, and a song. All Pakistan ka matlab ye hai meri apni jannat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। लेडी एंडरसन हायर सेकेंडरी स्कूल में आज का ये व्लॉग बनाया गया है जो कि 27 अक्टूबर यौम सयाह कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। इंडिया का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखाते हैं, आओ आओ फिर से हम यौम सयाह मनाते हैं। सालों से कश्मीर में जुल्म जारी है, सालों से कश्मीर में जुल्म जारी है, मजलूमों के आंसू हमें यूं रुलाते हैं। वहाँ कत्लो गारत आम है, वहाँ मातम सुबह शाम है, देखो आज़ाद कश्मीर को यही हसरत बार बार है। वहाँ फूल भी खिलते हैं तो मुरझाने के लिए सारा शहर लहू से लाल है। लेडी एंडरसन स्कूल के जूनियर सेक्शन में बच्चों ने खुद अपनी मेहनत से कश्मीर के साथ इजहार यकजहती यौम सयाह मनाने के लिए मुख्तलिफ पोस्टर बनाए, जो मैं एंड पे आपको कुछ पोस्टर्स उनमें से दिखाऊंगी। टैब्लू पेश किया गया, उसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है लाइव व्लॉग पर। ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद। मैडम सारा, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स की मौजूदगी में सीओई सियालकोट गर्ल्स की तरफ से कश्मीर के साथ यौम सयाह में एक इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो हिलाफ वर्जी होती है, ख़वातीन की बेहुरमती होती है, इंसानी जानों की बेतुकीरी है, बच्चों के साथ जो वाक़यात हैं वो तसलसल से हो रहे हैं कि इंसानियत पर ईमान रखने वाले जो लोग हैं ना वो शदीद मुस्तरब हैं। कोई रियासत किसी को ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपने सियासी मफाद के लिए या सियासी हिकमत अमली के नाम पर उम्मत मुसलमान को यूं पामाल करे, लेकिन आलमी ज़मीर है कि वो सो रहा है। टैब्लो आप देखेंगे ना जो पेश किया गया, उसमें बताया गया है यूएनओ की आंखों पे कैसे पट्टी बंधी हुई है। तो अहले कश्मीर की मौजूदा नस्ल ने क्या किया कि सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया है। भारत को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब वो लोगों के जहनों पर ताले लगा सकता है, ना ही उनकी आवाज़ दबा सकता है। भारत को तारीख पर भी नज़र रखनी चाहिए कि जब अवाम इरादा कर लें तो फिर हथियार उनका रास्ता नहीं रोक सकते। हम पाकिस्तानी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारा तो यही एक ईमान है कि कश्मीरियों से हमारा रिश्ता मजहबी, तहजीबी, इंसानी ही नहीं, इंसानी लहू का भी रिश्ता है। वहाँ हम जैसे मुसलमान ही बस रहे हैं और नौजवानों की शहादत जो होती है, हर घर से जनाजा उठते हैं। वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि हम एक दिन में 5 नहीं 6 नमाज़ें पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और एक नमाज जनाजा होती है। ये कितने दुख की बात है कि आपको ऐसे कुछ सुनने को मिले। क्या हमारे दिलों में लहरें नहीं उठती, एक दर्द की लहर कि हम मुसलमान हैं और बिल्कुल हमारे हमसाए हैं, लेकिन हम इस भारत के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे। आलमी सतह पर ये ज़रूर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को देखना चाहिए कि वो कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को, शामियों को, जहाँ जहाँ भी मुसलमान पिस रहे हैं उन सब के लिए, जैसे अपना इनका कोई यहूदी, कोई ईसाई कहीं पकड़ा जाता है, मारा जाता है, उसके साथ कुछ भी होता है तो ये फ़ौरन सारी दुनिया उठ जाती है, खड़ी होती है तो उनके खिलाफ़, और बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जो सोच भी नहीं जा सकते। मतलब सज़ाएँ मिल जाती हैं जो इस काम में मुलविस हों, लेकिन मुसलमान पिस रहे हैं और इनके मुँह बंद हैं। तो अब कश्मीरियों में जो एक जज्बा हुर्रियत और आज़ादी जागा बुरहान वानी की शहादत के बाद ख़ास तौर पर, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मुसलमान भी कश्मीरियों के साथ कदम मिलाकर कदम चलें और उनकी आज़ादी के लिए कुछ बाकायदा होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखाती हूँ जो दूसरे लोगों के लिए भी एक नमूना है, मिसाल है कि वो कैसे कैसे कश्मीर 27 अक्टूबर को जो ब्लैक डे मनाया जाता है उसके तैयार किए जा सकते हैं। बाकी सब भी मैंने आपको दिखाए हैं और इनसे भी आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ आ सकते हैं। और रैली निकाली गई, तमाम बच्चों का इजहार यकजहती था सीओई सियालकोट गर्ल्स की तरफ से, और ये बच्चों की मोहब्बत है
اگر ان بچوں کے دلوں میں ہم یہ محبت ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی آگے آئے نکلے بڑھے اور پھر اس ظلم کو روکنے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں فلسطین کے لیے، کشمیریوں کے لیے اور جہاں بھی مسلمان بیچارے حالات کی چکی میں پس رہے ہیں ان سب کے لیے دل و جان سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، انہیں مصیبتوں سے نکالے، کفار اور یہود کے ظلم و ستم سے بچائے، وہ اپنے گھروں میں آباد رہیں، یوں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں انہیں نہ جانا پڑے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ بہت خوفناک اور ایسا دکھ بھرا لمحہ ہوتا ہے کہ جب اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے والدین کو اپنی اولادوں کو قبر نظر کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، کشمیر کو آزادی ملے، پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔